प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम प्रार्थना करें। अति दयालु, महान और सामर्थी परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। आपके आत्मा के द्वारा हम लगातार शिक्षित किए जा रहे हैं और वचन की गहरी और गूढ़ बातें आप हमारे ऊपर लगातार प्रकट करते जा रहे हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जा रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। प्रेमी पिता, हमारे इन प्रियों को आशीषों से भर दीजिए, उनका आत्मिक जीवन उन्नत होता चला जाए और आज के विषय के द्वारा भी वे वचन की गहरी शिक्षा प्राप्त करने पाए। हर एक के हृदय से हे पवित्र आत्मा, आप बातें कीजिए, हर एक को आज आत्मिक लाभ प्राप्त होने पाए और मेरी सहायता कीजिए। आप जो कुछ चाहते हैं पिता, मैं आपके आत्मा की अगुवाई में आपके प्रिय लोगों को सब बता सकूं और आज के विषय के अनुसार हमारी बाइबल स्टडी बहुत अच्छी हो। मेरे हृदय को, मेरे विचारों, मेरे जुबान को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। मेरे ऊपर पूरी तरह से आपका कब्जा हो और जो कुछ भी मैं कहूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहूं और हम सब लोग सीखें और पिता की महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के वचन से यह गीत मैं परमेश्वर की महिमा के लगाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इससे आपको आत्मिक लाभ जरूर होगा। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी आवाज सुनी। हे
यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें बुलाया, हमें नाम लेकर के बुलाया, उसने हमें चुना। और प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो परमेश्वर हमें आशीषों से लबालब भरना चाहता है। और जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। तो परमेश्वर की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक रूप से सफल हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मनुष्य की लालसा होती है, स्वाभाविक रूप में मनुष्य सफलता की चाहत रखता है। सब लोग सफल होना चाहते हैं। अगर आप किसी भी 10 व्यक्ति के पास चले जाएं और 10 व्यक्तियों से आप ये पूछें कि आपकी दृष्टि में सफलता क्या है, तो हो सकता है 1 या 2 या ज्यादा ये कहेंगे कि धनी होना सफल होना है। कुछ महिलाएं कह सकती हैं, कुछ पुरुष भी कह सकते हैं कि अच्छा परिवार होना सफलता है। कुछ लोग ख्याति प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ लोग जीवन में सदा खुश रहना चाहेंगे। तो कोई यह भी कह सकता है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य सफलता की निशानी लगती। तो खैर, बहुत सारी बातें हैं सफलता के दृष्टिकोण से। और आज की दृष्टि में, आज की तारीख में आप सफल लोगों की लिस्ट बनाएं तो सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति, सबसे सफल खिलाड़ी, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत सी सूची बन सकती है। और मसीहों की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रचारक, सबसे सफल प्रचारक, उसका भी नाम हो सकता है कि हमारे सामने आ जाए। बाइबल में भी बहुत सारे लोगों के विषय में बताया गया है जो बहुत ही सफल थे। राजा नबूकदनेस्सर, हम लोग जानते हैं, बहुत ही बड़ा राजा था बाइबल के अनुसार। राजा अर्थक्षत्र या राजा क्षयर्ष, ये सब बहुत प्रभावशाली राजा थे। और राजा क्षयर्ष का तो साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, भारत से लेकर के इथियोपिया तक, ऐसा बाइबल बताती है। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आप बाइबल पढ़ते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से सफल व्यक्तियों की सूची बनाएं तो आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू, इन सबको शामिल करेंगे, यूसुफ को शामिल करेंगे। नए नियम में से प्रेरित पौलुस को, पतरस को, इन लोगों को शामिल करना चाहेंगे। तो हमारा जो युद्ध है हमेशा संसार के विरुद्ध, शरीर के अभिलाषाओं के विरुद्ध, आंखों की अभिलाषाओं के विरुद्ध और शारीरिक भावनाओं के विरुद्ध चलता रहता है। और इसीलिए बहुत सारे मसीही भी आत्मिक होने के बावजूद सांसारिक सफलता की लालसा ज्यादा करना चाहते हैं या ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वह है सफलता का आध्यात्मिक पक्ष क्या है। और इसे मैं ऐसा भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि परमेश्वर हमें किस रूप में सफल देखना चाहता है, या फिर
परमेश्वर की दृष्टि में कौन व्यक्ति सफल है? सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग सफल हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर उसके लोगों पर है। क्योंकि किसी को बड़ा बनाना, किसी को छोटा बनाना, किसी को धनी बनाना, किसी को गरीब बनाना, यह परमेश्वर के हाथ में है। वह एक को उन्नत करता है तो दूसरे को घटा देता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो आज सफल है, कल असफल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक दृष्टिकोण से किस रूप में सफल देखना चाहता है, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूं और 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता है कि सांसारिक सफलता के पीछे दौड़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाला अपना समय इस पृथ्वी पर उन कामों में बर्बाद कर देता है जिनका परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं। तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान है उसके पीछे जाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सफल होने के लिए हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए। तो 3 बातें आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता के संदर्भ में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 3 बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन 3 बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से डाल लेते हैं, हम इन 3 बातों को समझ लेते हैं, तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से हम एक सफल व्यक्ति के रूप में होंगे। अब लोग हमें सफल माने न माने, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 3 बातें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले और उसके अनुसार चलने वाले लोग सफल व्यक्ति साबित होंगे। तो सबसे पहली बात, जीवन की पुस्तक में नाम होना। अब मैं एक उदाहरण से यह आपके सामने रखना चाहता हूं। जीवन की पुस्तक में नाम, स्वर्ग में नाम कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टिकोण में, प्रभु यीशु के दृष्टिकोण में। जब प्रभु यीशु ने 70 व्यक्तियों को सेवकाई के लिए चुना तो उसने उनको निर्देश दिया किसके घर में ठहरना है, किस प्रकार जाना है, क्या लेकर के जाना है। यानी इस सेवकाई की यात्रा में उनका व्यवहार कैसा होगा। और जहां जहां प्रभु जाना चाहता था वहां 2-2 करके 70 व्यक्तियों को उसने भेजा। यानी 35 स्थानों में लोग गए। प्रभु यीशु बहुत सारे स्थानों में गया, लेकिन सभी स्थानों का वर्णन हम बाइबल में नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जहां जहां जिस जिस स्थान में हुई, उन बातों का वर्णन, उन घटनाओं का वर्णन हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में मिलता है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 पद। इसके पश्चात प्रभु ने 70 अन्य व्यक्तियों को, यानी शिष्यों के अलावे, जो 12 शिष्य थे उनके अलावे 70 अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया और उन्हें अपने आगे 2-2 करके प्रत्येक नगर और स्थान को भेजा जहां वह स्वयं जाने पर था। अब जब ये लौट करके आए तो ये बड़े आनंदित थे, बड़े ही उत्साहित थे। जब वे लौट करके आए तो उन्होंने प्रभु यीशु से क्या कहा, मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 17वां पद, लूका 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में हैं। प्रभु की प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत प्रसन्न हो गया। शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया, दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर लिया। नहीं, प्रभु ने उनसे क्या कहा, इस बात को हम लोग आगे के 3 पदों में देखेंगे। लूका 10:18 से 20 मैं पढ़ना चाहता हूं।
प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए, स्वर्ग में लिखे हुए हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, इसका महत्व समझने की जरूरत है। स्वर्ग में नाम होना परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। स्वर्ग में नाम जिनका लिख दिया जाएगा, जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिख दिया जाए, जैसा कि हम लोग प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, जीवन की पुस्तक है जिसमें नाम लिखा जाना जरूरी होता है, जो अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत दफा क्या होता है, जो सुसमाचार प्रचारक भी होते हैं वे आत्माओं के बचाए जाने को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना वे इस बात को महत्व देते हैं कि कितने चिन्ह चमत्कार हुए, कितने लोगों को चंगाई प्राप्त हुई, कितने मिरेकल्स हुए, आश्चर्य कर्म हुए। लेकिन बाइबल ये बताती है कि आश्चर्य कर्म प्राप्त करने के बाद भी एक मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को वंचित कर लेता है। आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं और वे संसार में डूबे रहते, संसार में खोए रहते। तो प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के दृष्टिकोण में किसी व्यक्ति का स्वर्ग में नाम लिखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है तो आपको आनंदित होना चाहिए इस बात के लिए कि आप स्वर्ग में, स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं और जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख लिया गया है। और अगर आपके प्रचार के माध्यम से, आपके वचन बताए जाने के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है तो यह बात परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। और इसीलिए पद 21 में प्रभु यीशु ने कहा, लूका 10:21 में, उसी क्षण वह पवित्र आत्मा में अत्यंत आनंदित हुआ और उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने बुद्धिमानों और ज्ञानियों से इन बातों को गुप्त रखा पर बच्चों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, यही तुझे भला लगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन लोगों पर जो बुद्धिमान नहीं है, जो सामर्थी नहीं है, जो साधारण लोग हैं, नम्र लोग हैं, यहां जिन बच्चों की संज्ञा दी गई है, बच्चों के रूप में जिनको चित्रित किया प्रभु यीशु ने, वे वास्तव में उम्र के बच्चे नहीं हैं, लेकिन समझदारी में जो नम्र हैं, जो अपने आप को दीन समझते हैं, बड़ा नहीं समझते, ज्ञानी और बुद्धिमान नहीं समझते, परमेश्वर उन लोगों पर सच्चाई की बातें प्रकट करता है। तो हम आत्मिक रूप से कितने समझदार हैं, यह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15, 7 और 10 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद मनाया जाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो
परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से तब सफल है जब वह अपना मन फिरा लेता है और उसका नाम जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में लिख दिया जाता है। दो चोर, जिसको डकैत भी कहा जाता है, डाकू भी कहा जाता है, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे। एक ने प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। मरने से कुछ समय पहले उसने प्रभु यीशु के सामने उसे राजा स्वीकार कर लिया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और मरते मरते आत्मिक दृष्टिकोण से वह व्यक्ति सफल हो गया। जो चोर था या डकैत था, डाकू था, वो सफल हो गया परमेश्वर की दृष्टि में। उसके बचाए जाने से स्वर्ग में आनंद मनाया गया। लेकिन पिलातुस का क्या हुआ? वो तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। उस समय राजा हेरोदेस उस स्थान का राजा था। उसका क्या हुआ? वे तो सांसारिक दृष्टिकोण में बड़े ही सफल थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में परमेश्वर की ओर उन्होंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और आज वे कहाँ होंगे, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। जिन रोमी सैनिकों ने प्रभु यीशु को सताया, जो उनका सरदार था, रोमी सैनिकों का जो अधिकारी रहा होगा, वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता होगा सैनिकों के बीच, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच, समाज में। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे सफल नहीं थे। सफल वो व्यक्ति हो गया जो जीवन भर लोगों की नजरों में एक चोर या डाकू कहलाता रहा, लेकिन अंत समय में उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके सफलता प्राप्त कर ली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात, किस व्यक्ति को परमेश्वर सफल व्यक्ति के रूप में देखता है? जो दूसरों के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देना जानते हैं या दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में सफल माने जाते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में सफल माने जाते हैं। और मैं इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि कई लोगों में सफलता की इतनी ज्यादा लालसा होती है कि वे दूसरों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हानि पहुंचा करके भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों में अहंकार रहता है, स्वार्थ की भावनाएं रहती हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं ऐसे लोग जो दूसरों को हानि पहुंचा करके भी सफल होना चाहते हैं, वे किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। मैं नीति वचन अध्याय 6, 16 से लेकर के 19 पद तक पढ़ना चाहता हूं। 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसे घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य। तो जो सांसारिक दृष्टिकोण से सफल होना चाहते हैं, उनमें ये सारी बातें पाई जाती हैं। लेकिन जो प्रभु के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, लोगों के लिए कि लोग बचाए जाएं, उनके कार्यों से परमेश्वर की महिमा हो, कोई बड़ा चुनौती अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं या कठिन परिस्थितियों में सुसमाचार प्रचार का कार्य करते, परमेश्वर की सेवा का कार्य करते हैं, विरोध के बावजूद वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बड़े ही सफल व्यक्ति हैं। मैं दाऊद और गोलियत का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप पहला शमूएल 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको दाऊद के द्वारा गोलियत को परास्त कर दिए जाने का वर्णन मिलता है।
आपने पढ़ा ही होगा। और 17वां अध्याय हमें बताता है, पहला शमूएल का 17वां अध्याय हमें यह बताता है कि पलिश्तियों की एक बहुत बड़ी सेना एक स्थान पर आकर के इस्राएलियों के विरुद्ध इकट्ठी हो गई, और उसमें एक वीर योद्धा था, गत निवासी गोलियत, जिसकी ऊंचाई 6 हाथ 1 बित्ता बताई गई है, यानी 6 फुट 9 इंच उसकी ऊंचाई थी। अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में 6 फुट का होता है तो वो काफी ऊंचा दिखाई देता है। अब यह व्यक्ति जो था, यह वीर योद्धा पलिश्तियों का 6 फुट 9 इंच का था। वो कितना ऊंचा दिखाई दे रहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। तो 40 दिनों तक वह आकर बार बार इस्राएलियों को डिमोरलाइज करता रहा, वो चुनौती देता रहा। और राजा शाऊल की सेना में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका सामना करने के लिए जाता, क्योंकि वह चुनौती दे रहा था कि अपने सबसे वीर योद्धा को, एक व्यक्ति को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद की एंट्री होती है, और दाऊद की जब एंट्री होती है तो एक सैनिक के रूप में दाऊद वहां नहीं आता है। दाऊद वहां आता है अपने पिता की आज्ञा लेकर, अपने बड़े भाइयों के लिए कुछ ले करके। लेकिन जब उसे पूरी परिस्थिति का ज्ञान होता है तो उसके अंदर जो परमेश्वर का साहस था वह हिलोरे लेने लगता है, और उसने अपने आप को शाऊल के सामने समर्पित किया कि मैं इस वीर योद्धा से लड़ने जाऊंगा। और शाऊल ने कहा कि वो तो लड़कपन से ही लड़ाका है, योद्धा है, और तू तो एक बालक ही है। लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, या हम कह सकते परमेश्वर की योजना के कारण जो विश्वास था वो अद्भुत था। अब दाऊद ने एक बहुत बड़ा कार्य अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने प्राण की परवाह किए बगैर उस गोलियत से लड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। अब यहां ये जो शारीरिक लड़ाई है वास्तव में वो आध्यात्मिक लड़ाई हमारे लिए है, उसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले लेते हैं। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो उसका सामना किससे होता है? अंधकार की सांसारिक शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से, आकाश की शक्तियों से। उनका सामना वो करता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति की आत्मा को आप बचाने के लिए प्रार्थना करें तो आप किसके विरोध में संघर्ष कर रहे हैं? किसके विरोध में युद्ध कर रहे हैं? अंधकार की ताकतों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, शैतान की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। अब दाऊद ने गोलियत के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार के लिए अपना जीवन, अपनी प्रतिष्ठा, अपना धन, अपना सम्मान, सब कुछ दांव पर लगा लेते हैं। संसार की सफलताओं से मुंह मोड़ करके वे प्रभु के पीछे चलने के लिए, अपने आप को निरंतर घटाने के लिए तैयार होकर, अपना इनकार करते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संसार में सब लोगों को प्रभु की सेवा के लिए सम्मान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए वे अपने आप को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। अपना जीवन दूसरों के लिए वे दांव में लगा देते हैं। जैसे कि गोलियत के सामने दाऊद का कार्य था, उसने इस्राएलियों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और तब मैं पढ़ना चाहता हूं पहला शमूएल अध्याय 17 32वां पद। यहां लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, उस पुरुष के कारण किसी का हृदय कच्चा न पड़ने पाए, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा।
अब यहां एक बात और मैं बताना चाहता हूं। ये जो पलिश्ती है जिसका नाम गोलियत है, गत निवासी गोलियत, वो कुछ बातों का प्रतीक है। कठिन परिस्थितियों का प्रतीक, शैतानी युक्तियों का आक्रमण, अंधकार की शक्तियों के कारण आई भयंकर निराशा, अपमान या पराजय। जीवन में कभी कभी प्रभु से प्रेम करने वाले लोग अपने आप को बहुत ही निराश और पराजित महसूस करते हैं। तो गोलियत इन तमाम बातों का प्रतीक है। तो जब दाऊद के समान कोई व्यक्ति गोलियत के प्रतीक स्वरूप जो बातें मैंने आपको बताई, किसी व्यक्ति के अंदर जब ये बातें होती हैं और उस व्यक्ति की सहायता के लिए अपने आप को सौंप देता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह एक बहुत बड़ा काम होता है। और जो लोग प्रार्थना के द्वारा इस प्रकार का कार्य करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वे बड़े ही सफल व्यक्ति होते हैं। और आप जानते हैं दाऊद ने किस प्रकार गोलियत को केवल एक पत्थर के द्वारा पराजित कर दिया। अपने गोफन से उसने गोलियत को पराजित किया। और जब गोलियत परास्त हो गया तब क्या हुआ? स्त्रियां इतनी प्रसन्न हुई कि वे नाच नाच करके दाऊद के लिए बहुत ही बड़ी बात कहने लगी कि शाऊल ने मारा हजारों को, लेकिन दाऊद ने मारा लाखों को। तो दुष्टता की युक्तियों से सुरक्षा देना, किसी व्यक्ति के प्राण को अंधकार की शक्तियों से बचा लेना, किसी व्यक्ति को उद्धार के मार्ग में ले आना, लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा प्रभु यीशु के पास ले आना, ये बहुत बड़ा काम है। और जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, जो दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी ये कार्य करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वे बड़े ही सफल व्यक्ति हैं। तो आप अपने आप को सांसारिक दृष्टिकोण से कहाँ देखते हैं, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से कहाँ देखता है, इसमें आपकी सफलता छिपी हुई है। तीसरी बात, परमेश्वर को निरंतर जानने की प्रयत्नशीलता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके विषय में बाइबल हमें बहुत ही गहरी शिक्षा देती है। मैं पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 105 उसका 4 से 7 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो, उसके किए हुए अद्भुत कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे उसके चुने हुए याकूब के संतान, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। समस्त पृथ्वी पर उसी के निर्णय होते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजें, उसकी सामर्थ्य को खोजें, उसके कार्य करने के तरीके को खोजें, हम परमेश्वर के चरित्र को खोजें। लगातार हम परमेश्वर के खोजी बने रहें। यह बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है। और परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम लगातार इस कार्य में प्रयत्नशील हैं तो सफल है। हम परमेश्वर की दृष्टि में सफल हैं। हर वो व्यक्ति सफल है जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु ने इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना की। मैं यूहन्ना अध्याय 17 और उसके 3 पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 17 उसका 3। बाइबल बताती है, और अनंत जीवन यह है
कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने हमारे लिए महायाजकीय प्रार्थना की। ये जो 17वां अध्याय है यूहन्ना का, वो महायाजकीय प्रार्थना को प्रकट करता है। प्रभु यीशु ने एक महायाजक के तौर पर हमारे लिए प्रार्थना की। और तीसरे पद में एक महत्वपूर्ण विषय है। कई विषयों के संदर्भ में प्रभु ने प्रार्थना की और यहाँ एक विषय दिया है, अनंत जीवन के विषय में। हमारे लिए प्रभु ने प्रार्थना की कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। अब प्रभु यीशु को जानना परमेश्वर को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता सदेह वास करती है, ऐसे कुलुस्सियों की पत्री में हम पाते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु के चरित्र की गहरी बातों को जानते हैं, उसकी सेवकाई की बातों को, उसके द्वारा कहे गए वचनों को जब हम बार बार याद करते, समझते हैं, उस पर मनन करते, तो हम परमेश्वर को ही ढूंढते हैं। अब परमेश्वर को ढूंढना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वर्षों लग जाते हैं। हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर का खोजी रहा, परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजता रहा। और बाइबल बताते हैं कि हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। यूसुफ किशोरावस्था से लेकर के अपनी मृत्यु तक, उसकी मृत्यु 110 वर्ष में हुई, परमेश्वर को खोजता रहा। किशोरावस्था 15-16 साल की अवस्था से वह परमेश्वर को खोज रहा था। हो सकता है उससे 1-2 साल पहले से परमेश्वर को खोज रहा था, क्योंकि जब किशोरावस्था में ही था, परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उसे बहुत गंभीर बातें दिखाई। और अपने स्वप्न की बात के कारण ही उसके भाई उससे नाराज हो गए, ईर्ष्या करने लगे और वो मिस्र पहुंच गया। मिस्र पहुंचने के बाद भी परमेश्वर को ढूंढना उसने बंद नहीं किया। और मैं ऐसा समझता हूं कि लगभग 95 वर्ष तक वह परमेश्वर को ढूंढता रहा। नूह के विषय में आप क्या कहेंगे? वो परमेश्वर को लगातार ढूंढता था। 100 वर्ष तक तो उसने केवल जहाज ही बनाया, और उससे पहले भी उसकी आयु थी, बाद में भी उसकी आयु थी। वो परमेश्वर को ढूंढता रहा। दानियल लगभग 70 वर्षों तक परमेश्वर को ढूंढता रहा। मैं यिर्मयाह 9 उसके 23 और 24 को पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवंत अपने बल पर, और ना ही धनवान अपने धन संपत्ति पर गर्व करे, परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता और समझता है, और यह भी कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करता हूं, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूं। यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि हम सांसारिक दृष्टिकोण से कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, कितने सफल हम होते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से हमें कितना सफल माना जाता है। इस बात को परमेश्वर महत्व नहीं देता, लेकिन हम उसको कितना जानते हैं, उसकी धार्मिकता, उसकी करुणा, उसकी न्याय प्रियता को हम कितना अधिक समझते हैं, परमेश्वर को हम कितना खोजते हैं, उसके चरित्र को हम कितना समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को परमेश्वर हमारे लिए सफलता की दृष्टि से देखता है। तो आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आप कितने सफल हैं। मैं एक पिता के द्वारा बेटे को एक महत्वपूर्ण सलाह आपके सामने रखना चाहता हूं। पिता दाऊद एक राजा, उसने अपने बेटे सुलेमान को महत्वपूर्ण सलाह दी, और उसने सलाह में क्या कहा,
मैं ये बताना चाहता हूं। पहला इतिहास अध्याय 28। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को जान और संपूर्ण हृदय एवं इच्छुक मन से उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा प्रत्येक हृदय को जांचता एवं विचारों के प्रत्येक उद्देश्य को समझता है। यदि तू उसे ढूंढे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसे त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे त्याग देगा। अब एक राजा अपने बेटे को, जो उसके स्थान पर राजा होगा, कितनी महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है आत्मिक दृष्टिकोण से। अगर एक सांसारिक राजा अपने बेटे को सलाह देगा तो जो उसके स्थान पर राजा बनेगा कैसी सलाह देगा? खूब राज काज करो, खूब प्रभावशाली बनो, नाम कमाओ, सामर्थी बनो, बहुत बड़े राजा बनो, प्रतापी राजा बनो, धन कमाओ, अपने दुश्मनों को कभी बख्शो मत, अपने राज्य पर राज्य बढ़ाते जाओ, अपने राज्य की सीमा और भी ज्यादा उन्नत करो। इस प्रकार की सलाह एक सांसारिक राजा देगा। लेकिन कई सांसारिक राजाओं और सम्राटों को तो अपने बेटे को सलाह देने का मौका ही नहीं मिला। उनके बेटे राजा या सम्राट बनने के लिए इतने उतावले थे, राजा के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने अपने पिताओं को बंदीगिरी में भी डाल दिया। हम इस बात को इतिहास के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन यहां एक आत्मिक व्यक्ति अपने आत्मिक पुत्र को कैसी सलाह दे रहा है? परमेश्वर को जान, अपने पिता के परमेश्वर को जान और संपूर्ण हृदय एवं इच्छुक मन से उसकी सेवा कर। तो पिता परमेश्वर को जानना उसकी दृष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और जो लगातार परमेश्वर को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में बड़े ही सफल व्यक्ति होते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप इस बात को समझें कि जो सांसारिक सफलताएं हैं एक आत्मिक व्यक्ति के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे तो इसी संसार में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मिक सफलताएं हैं वे हमारे साथ अनंत जीवन में भी रहेंगी। और परमेश्वर यही चाहता है, हमें आत्मिक दृष्टिकोण से अनंत जीवन में और सदा तक के लिए सफल देखना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय के लिए। मैं अपने तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपकी ये बेटे बेटियां आपके भय में लगातार उन्नत होते चले जाएं। वे आपसे प्रेम करें, आपको जाने, और जो आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण काम है वे करें। अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार दांव पर भी लगा दें और दूसरों को अंधकार से बाहर लाने के लिए भी आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी प्रेरणा के अनुसार प्रार्थना करें। दूसरों के जीवन में इनके कारण बहुत ही ज्यादा अंतर आए, इनके परिवार में इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अंतर आए, इनकी सेवकाई के द्वारा, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अंधकार की ताकतों को पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़े। यह आशीष आप अपने प्रियों को दीजिए, मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। और पिता, मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो लगातार हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो दूसरों के साथ इसे शेयर करते हैं और कमेंट्स लिखते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। उन सब के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। सारा आदर सम्मान आपको मिले। इनका जीवन लगातार आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हो। मैं यीशु के नाम से मांगता हूं
और इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।